हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे एंजाइम इंडक्शन और इनहिबिशन के बारे में। ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये आपका बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर फार्माकोलॉजी के फर्स्ट यूनिट में आता है और इसमें हम समझेंगे किस तरह से कौन कौन से ऐसे प्रक्रिया से और कौन कौन से ऐसे दवाई जो कि पर्टिकुलरली आपके जो लीवर एंजाइम्स हैं जिसके द्वारा ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है उसको हम इंड्यूस करते हैं, उनको दवाई जो है इनहिबिट भी करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा एंजाइम इंडक्शन। एंजाइम इंडक्शन में क्या होता है, कुछ ऐसे दवाई कुछ ऐसे ड्रग जो हैं लीवर के जो एंजाइम्स हैं पर्टिकुलरली जिसके द्वारा ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है उसको और तेज़ी से और ज़्यादा मात्रा में रिलीज करते हैं और उनका जो एक्शन है वो बहुत बढ़ा देते हैं। इसको समझने के लिए हम एक स्टोरी समझेंगे। आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं कि एक पेशेंट जो है जो है फीवर से सफ़र कर रहा है, इसको बुखार हो रहा है। ये बुखार से मुक्ति पाने के लिए लेता है एक टैबलेट और ये जो टैबलेट है ये ओरल रूट से पहुंच जाता है स्टमक को। इसी स्टमक से एब्जॉर्ब होने के बाद वो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू पहुंचता है लीवर को। ओके, स्टमक से पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू पहुंचता है लीवर को और इसी लीवर में बहुत सारे ऐसे माइक्रोसोम्स हैं, बहुत सारे ऐसे माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं जो कि इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो बेसिकली जब ड्रग लीवर में पहुंच जाता है तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एंजाइम्स होते हैं और ये जो एंजाइम्स हैं ये बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला दैट इज़ माइक्रोसोमल एंजाइम्स और सेकेंड दैट इज़ नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। बेसिकली ये जो नामकरण हुआ है उनके लोकेशन के आधार पे हुआ है। फॉर एग्जांपल जो माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं ये खास करके पाया जाता है माइक्रोसोम में, लीवर के माइक्रोसोम में, और ये नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स जो हैं ये खास करके पाया जाता है साइटोसोल में, लीवर के साइटोसोल में। तो इसीलिए इनका नामकरण हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लीवर का माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं, ठीक है, ये जो लीवर का माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं ये खास करके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि मैक्सिमम जो ड्रग हैं ये ड्रग मेटाबोलाइज होते हैं इसी एंजाइम के द्वारा। और इसका सबसे कॉमन सा एग्जांपल है दैट इज साइटोक्रोम P450। ठीक है, साइटोक्रोम P450 इज एन एंजाइम व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम्स दैट इज लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम्स। तो ये जो माइक्रोसोमल एंजाइम है जो कि है साइटोक्रोम P450, जब कभी भी ये ड्रग के साथ कॉन्टैक्ट में आता है लीवर में, जो पैरासीटामोल उस पेशेंट ने लिया था उसके साथ जो लीवर में माइक्रोसोमल एंजाइम्स दैट इज साइटोक्रोम P450 के साथ कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों में रिएक्शन होता है और फाइनली ड्रग जो है मेटाबोलाइज हो जाता है। ओके, ड्रग जो है मेटाबोलाइज हो जाता है। ओके, नाउ ये जो ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है पर्टिकुलरली ये जो ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है ये प्रोडक्ट देता क्या है, मेटाबोलाइट्स। और ये जो मेटाबोलाइट्स होते हैं दीज आर मोर पोलर। मोर पोलर मतलब दीज आर वेरी मच वाटर सॉल्युबल, दीज आर वेरी मच वाटर सॉल्युबल। तो जब ये ड्रग मेटाबोलाइट जो कि ज़्यादा पोलर बन गए हैं, ज़्यादा वाटर सॉल्युबल बन गए हैं, तो ये ड्रग फिर पहुंचता कहाँ पे है, अल्टीमेटली आपका जो रेनल सिस्टम दैट इज दे रीचेस टू किडनी, वो पहुंचते हैं किडनी में। और किडनी में पहुंचने के बाद ये किडनी उनको आसानी से शरीर के बाहर भेज देता है। इस तरह से ड्रग जो है बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, इसी को बोलते हैं ड्रग एक्सक्रिएशन। ओके,
नाउ ये पर्टिकुलर एक नॉर्मल मैकेनिज्म मैंने आपको बताया जिसके द्वारा क्या होता है कि एक ड्रग जो है लीवर में जा करके वहाँ पे मेटाबोलाइज होता है और फिर वो मोर पोलर बन जाता है, मोर हाइड्रोसोल्यूबल यानी कि वाटर सोल्यूबल बन जाता है और अल्टीमेटली किडनी के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। एंजाइम इंडक्शन में क्या होता है, कुछ ऐसे दवाई हैं जो क्या करते हैं, ये जो माइक्रोसोमल एंजाइम से इनके एक्शन को बढ़ा देता है और इनके जो रिलीज है इसको भी बढ़ा देता है। ओके, तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये जो एंजाइम है ये रिस्पॉन्सिबल है ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे जो एंजाइम इंडक्शन हो रहा है, एंजाइम के एक्टिविटी को, एंजाइम के फंक्शंस को बढ़ाया जा रहा है, तो इससे क्या होगा, ड्रग मेटाबॉलिज्म जो है और स्पीड से होंगे और तेजी से होंगे। और जब ये और तेजी से हो जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, ड्रग का जो एक्शन है वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से ड्रग हैं जो एंजाइम इंडक्शन करते हैं, आइए देखते हैं। सो बेसिकली एंजाइम इंडक्शन इज there are some drugs or pollutants which increase the release and action of CYP450 which is the enzyme। कुछ ऐसे ड्रग हैं जो CYP450 दैट इज साइटोक्रोम P450 के जो एक्शन है उसको बढ़ा देते हैं, उसके रिलीज को बढ़ा देते हैं, और फिर इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं एंजाइम इंडक्शन। और जो ड्रग पर्टिकुलरली काम करते हैं यानी कि जो एक्शन को बढ़ाते हैं एंजाइम को, उनको बोलते हैं ड्रग, उसी ड्रग को बोलते हैं एंजाइम इंड्यूसर। ओके, उसको बोलते हैं एंजाइम इंड्यूसर। ओके, नाउ ये सारे जो ड्रग्स हैं, फॉर एग्जांपल अल्कोहल, ग्लिसियोफुल्विन, फेनोबार्बिटोन, रिफाम्पिसिन, सल्फोनामाइड, क्लोरामफेनिकॉल, फेनिटोइन, ये जो आपके ड्रग हैं ये सब हैं आपके एंजाइम इंड्यूसर। इनको याद करने के लिए मैंने यहाँ पे एक निमोनिक बना हुआ है, AGPRS सेल्फोन। ओके, GPRS सेल्फोन पहले इस्तेमाल किया जाता था, तो इसी नाम से आपका पूरा का पूरा निमोनिक है। A फॉर अल्कोहल, G फॉर ग्लिसियोफुल्विन, P फॉर फेनोबार्बिटोन, R फॉर रिफाम्पिसिन, S फॉर सल्फोनामाइड, C फॉर ये जो सेल है इसमें से आपका C फॉर क्लोरामफेनिकॉल एंड फोन, P फॉर फेनिटोइन। ओके, तो ये है पर्टिकुलरली आपका पूरा का पूरा एंजाइम इंडक्शन। ये जो पूरा का पूरा एंजाइम इंडक्शन प्रोसेस है ये दो प्रक्रिया से होता है, दो तरीके से होता है। पहला है आपका कॉम्पिटिटिव और दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव। नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्पिटिटिव इनिवेशन का मतलब है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनिवेशन का मतलब है जहां पे दो सबस्ट्रेट जो हैं, दो ड्रग जो हैं एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करेंगे और फिर वो जा करके क्या करेंगे, एंजाइम को इंड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम समझेंगे, मान लीजिए दिस इज वन एंजाइम, ये है उसका सबस्ट्रेट और ड्रग बाइंडिंग साइट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एंजाइम है यहाँ पे पर्टिकुलरली जो ड्रग है दैट इज ड्रग A, ये यहाँ पे आकर के बाइंड हो जाएगा और जब ये बाइंड हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो पर्टिकुलरली इंड्यूस हो जाएगा, जो एंजाइम है ये इंड्यूस हो गया और इसका जो एक्शन है और ज़्यादा बढ़ गया। इज दैट क्लियर? नाउ जब हम कॉम्पिटिटिव इंडक्शन के बारे में बोल रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि दो या दो से ज़्यादा प्रकार के ड्रग्स रहेंगे। दिस इज ड्रग बी, ओके, ड्रग ए एंड ड्रग बी, लेकिन दोनों में कंपटीशन होगा और सब जीतेगा कौन, दोनों में जब कंपटीशन होगा जीतेगा कौन, जिसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा दैट पर्टिकुलर विल डोमिनेट
and bind with the receptor, that is the enzyme, bind with the enzyme. तो यहाँ पे जब एंजाइम के साथ जो ड्रग जिसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा था वो बाइंड हो गया और फाइनली उसको इंड्यूस करते हुए ड्रग का खास करके आपका पूरा का पूरा एंजाइम का जो एक्शन है उसको बढ़ा दिया। इसी प्रक्रिया में जहाँ पे दो प्रकार की या दो से ज़्यादा प्रकार के ड्रग जो हैं जो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं और जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है बॉडी में वही डोमिनेट करता है, इसी प्रकार के इंडक्शन को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इंडक्शन, कॉम्पिटिटिव एंजाइम इंडक्शन। अभी हम समझ लेते हैं व्हाट इज नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इंडक्शन। नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इंडक्शन में क्या होता है, मान लीजिए दिस इज योर एंजाइम, अगेन दिस इज योर सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, ओके, और ड्रग बाइंडिंग साइट। यहाँ पे क्या होता है, दो प्रकार के ड्रग होते तो हैं लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो एंजाइम के साथ मैच नहीं करता, यानी कि दो एक दूसरे में बाइंडिंग नहीं हो पाता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रग ए का जो स्ट्रक्चर है वो मैच नहीं कर रहा है एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट के साथ, और ड्रग बी का जो स्ट्रक्चर है ये भी पर्टिकुलरली मैच कर रहा है पूरा का पूरा सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट के साथ, और फिर बाइंड होने के बाद ये इसको इंड्यूस करेगा और इंड्यूस करने के बाद उसका जो एक्टिविटी है उसको बढ़ा देगा। तो यहाँ पे क्योंकि ड्रग ए और ड्रग बी के साथ कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है, इसीलिए इस प्रकार के इंडक्शन को हम बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एंजाइम इंडक्शन, जिसमें हमने कुछ दवाई के बारे में पढ़ा और फिर हमने देखा कि किस तरह से ये जो एंजाइम इंडक्शन को हमने दो प्रक्रिया से यानी कि कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव मेथड से फॉलो करते हैं और ड्रग एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करके या फिर बिना कॉम्पीट करते हुए एंजाइम को इंड्यूस करते हैं, उसके एक्शन को बढ़ाते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन, अभी हम समझेंगे एंजाइम इनिबिशन क्या है। ओके, एंजाइम इनिबिशन क्या है। सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे जो ड्रग एंजाइम के साथ बाइंड करके उसको इंड्यूस करता था, उनको एक्टिवेट करता था, यहाँ पे वो ड्रग जो है कुछ ऐसे भी दवाई हैं जो एंजाइम के साथ बाइंड होंगे और उसको इनएक्टिव ही रखेंगे, उनको एक तरह से ब्लॉक करेंगे। तो जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो इसका कोई भी एक्शन शो नहीं करेगा। ओके, कोई भी एक्शन शो नहीं करेगा और फिर ये जो है ड्रग एंजाइम को ब्लॉक करके रखेगा, उसको इनिबिट करके रखेगा। इज दैट क्लियर? तो इसी प्रक्रिया भी ये जो एंजाइम इनिबिशन है, इसी प्रक्रिया में दो प्रकार के प्रोसेस फॉलो होते हैं। सबसे पहला है कॉम्पिटिटिव, दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिशन, तो दोनों में ही लगभग सेम चीज़ है जो आपने पढ़ा आपका पूरा का पूरा एंजाइम इंडक्शन में। यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या हो रहा है, जो एंजाइम है पर्टिकुलरली ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मान लीजिए दिस इज द एंजाइम और ये पर्टिकुलरली आपका पूरा का पूरा एक ड्रग है। ओके, जब कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिशन होगा तो दो तरह के ड्रग होंगे, दो तरह के, दैट इज ड्रग ए, दिस इज ड्रग ए एंड दिस इज ड्रग बी। तो दो तरह के ड्रग होंगे जो कोशिश करेंगे एक दूसरे के साथ compete करेंगे यहाँ पे एंजाइम के साथ बाइंड होने के लिए, और बाइंड होने के बाद उसको करेंगे इनहिबिट और फिर देयर विल बी नो एक्शन। दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिशन, और यहाँ पे वही ड्रग जीतेगा जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। ओके, मान लीजिए
ड्रग ए का कॉन्सेंट्रेशन है 50 mg और ड्रग बी का कॉन्सेंट्रेशन है 500 mg। ओके, तो दोनों में कॉम्पीट होगा और फिर जो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में, ज़्यादा मात्रा में शरीर में होगा वही डोमिनेट करके आपका पूरा का पूरा एंजाइम को ब्लॉक करेगा, उसको इनहिबिट करेगा। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन। ओके, नाउ ये जो कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन है ये पर्टिकुलरली उसी स्टेज में काम आता है जहाँ पे दो प्रकार के ड्रग्स जो हैं जिनमें कोई क्वालिटी हो, जिनमें कोई कैपेसिटी हो एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए, एक दूसरे में कॉम्पीट करेंगे, एक दूसरे को फाइट करेंगे और जो ज़्यादा मात्रा में रहेगा, जो ज़्यादा पावरफुल होगा कॉन्सेंट्रेशन वाइज, वही जा कर के फिर ड्रग के साथ, एंजाइम के साथ बाइंड होगा और जब एंजाइम के साथ बाइंड होगा तो फिर उसको इनहिबिट करेगा और फिर फाइनली देयर विल बी नो एक्शन। ओके, एंजाइम विल बी टोटली ब्लॉक्ड। अभी जब एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा उसका प्रभाव ड्रग एक्शन में क्या होगा इसका समझना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए ये जो एंजाइम है ये ब्लॉक हो गया है, इनहिबिट हो गया है। ओके, ये जो एंजाइम इनहिबिट हो गया है पर्टिकुलरली माइक्रोसोमल एंजाइम्स, मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको कि ये जो एंजाइम है इनका काम है ड्रग मेटाबॉलिज्म। अब ये भाई साहब जो है ये पूरा का पूरा ब्लॉक पड़े हुए हैं, ठीक है, ड्रग के द्वारा, तो ड्रग मेटाबॉलिज्म हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर ड्रग मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा तो ड्रग जो है एक्टिव फॉर्म में सर्कुलेशन में दौड़ता रहेगा, टिश्यूज में रहेगा, ब्लड में रहेगा और फिर उसका जो एक्शन है और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि एक्शन बढ़ेगा ये खास करके उसके टॉक्सिसिटी को भी बढ़ा देगा। ओके, सो दीज आर द प्रोसेस बाय व्हिच द ड्रग एक्शन एंड टॉक्सिसिटी आर इंक्रीज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। ओके, ये जो एंजाइम इनहिबिशन है ये मैंने आपको बताया कॉम्पिटिटिव भी होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव भी होता है। कॉम्पिटिटिव में मैंने आपको बताया कि किस तरह से दो ड्रग जो हैं दोनों बाइंड हो सकते हैं, लेकिन दोनों में इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, वही जाकर के बाइंड होता है और एंजाइम को इनहिबिट करता है। नाउ नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है पर्टिकुलरली कि इसमें जो है एक एंजाइम है, मान लीजिए दिस वन। ओके, इसमें क्या होता है कि दो साइड्स होते हैं, दिस वन एंड दिस वन। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए एक सबस्ट्रेट है जो इसके साथ बाइंड हो गया। ओके, और फिर जो आपका इनहिबिटर है ये जाकर के यहाँ पे बाइंड हो गया। तो दो सेपरेट आपका पूरा का पूरा सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होते हैं, एक में सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है अपने आप और एक में इनहिबिटर बाइंड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो देयर इज नो कंपटीशन, नो कंपटीशन, दोनों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं हो रहा, ये अपने आप यहाँ का जा करके बाइंड हो रहा है और फिर ये जो ड्रग है ये भी अपने आप यहाँ पे जाके बाइंड हो रहा है। लेकिन क्योंकि ये जो इनहिबिटर है ये यहाँ पे एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है तो फिर इसको कर देता है इनएक्टिव, इनहिबिट कर देता है इसको और इसका एक्शन जो है पूरा का पूरा स्टॉप हो जाता है। तो इस तरह का जो इनहिबिशन है जहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है इसको बोलते हैं हम नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर एंजाइम इंडक्शन एंड एंजाइम इनहिबिशन। यहाँ पे आप देख सकते हो नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन। ओके, पर्टिकुलरली दिस इज द एंजाइम, इसके दो साइड्स हैं, पहले ऊपर के साइड में आपका बाइंड हो रहा है सबस्ट्रेट और ये जो नीचे का साइड है यहाँ पे बाइंड हो रहा है इनहिबिटर, ठीक है। दोनों में कोई कंपटीशन नहीं है, ये जो कंपटीशन दोनों के बीच में ये यहाँ पे बाइंड हो रहा है और दूसरा यहाँ पे बाइंड हो रहा है, तो दोनों के बीच में क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है इसीलिए इसको बोला गया नो, यानी कि नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन।
ओके, अभी हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे दवाई हैं जो खास करके एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। ओके, तो इसमें भी मैंने आपको एक ट्रिक बताया हुआ है, दैट इज सिक faces.com। सिक फेसेस में आपका आएगा S फॉर सोडियम वालप्रोएट, S फॉर सोडियम वालप्रोएट, I फॉर isoniazid, C फॉर cimetidine, K फॉर ketoconazole, ओके, F फॉर fluconazole, A फॉर अल्कोहल, C फॉर क्लोरामफेनिकॉल, C फॉर क्लोरामफेनिकॉल, E for erythromycin, okay, and finally S for sulfonamides, okay, so this happens to be sick faces. Now ये जो कॉम है COM, इसमें भी आपका कुछ ड्रग्स है, खास करके 3 ड्रग है इसमें, दैट इज C फॉर सिप्रोफ्लोक्सासिन, O फॉर ओमेप्राजोल, and M फॉर मेट्रोनिडाजोल। ओके, सो ये है आपका पूरा का पूरा ड्रग्स sickfaces.com, सोडियम वालप्रोएट, आइसोनियाजाइड, सिमेटिडीन, कीटोकोनाजोल, देन उसके बाद आ गया आपका पूरा का पूरा फ्लूकोनाजोल, अल्कोहल, क्लोरामफेनिकॉल, एरिथ्रोमाइसिन, सल्फोनामाइड्स, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओमेप्राजोल, मेट्रोनिडाजोल। पहले पहले पढ़ने में आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा, डोंट वरी, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, रिपीट कीजिए इसको, और ये जो नेमोनिक्स के साथ आप आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में, आपके वाइवा में, दैट इज sickfaces.com। इसी तरह ये जो ड्रग है पूरा का पूरा आपका जो एंजाइम है इसको ब्लॉक करता है, उसको इनहिबिट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एंजाइम इंडक्शन एंड एंजाइम इनहिबिशन। इसी के साथ यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, दैट इज एक फिनोमेना है जिसको हम बोलते हैं सुइसाइड इनहिबिशन। ये जो सुइसाइड इनहिबिशन एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, जिसमें क्या होता है कि एक ड्रग, मान लीजिए दिस इज द ड्रग ए, ओके, ये जो ड्रग है ये बाइंड होता है आपका पूरा का पूरा जो एंजाइम के साथ, और जब ये बाइंड होता है तो ये क्या करता है, बाइंड होने के बाद मान लीजिए ये आकर के यहाँ पे, ये आकर के यहाँ पे बाइंड हो गया है, ओके। बाइंड होने के बाद ये क्या करता है, ये पर्टिकुलर एंजाइम के जो आपका पूरा का पूरा सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है इसको चेंज कर देता है। आप यहाँ पे देख सकते हो सबस्ट्रेट यानी कि ड्रग बाइंडिंग साइट, ओके। तो ये जो ड्रग है ये बाइंड होने के बाद ये जो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है इसका स्ट्रक्चर जो है पूरा का पूरा चेंज हो गया। आप यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हो। तो क्योंकि इसका जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट चेंज हो गया है, अभी इसके साथ कोई नया ड्रग बाइंड नहीं हो पाएगा, और ये हो गया पूरा का पूरा एक तरह से
डेड एंड। ओके, तो इसीलिए ये जो ड्रग है, ये जो मेथड है, इसको बोलते हैं सुइसाइड इनहिबिशन, जहाँ पे एक ड्रग जो है एंजाइम के साथ बाइंड होता है और वो टोटली उसका जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, ड्रग बाइंडिंग साइट को पूरा का पूरा कन्फर्मेशनली उसके स्ट्रक्चरली चेंज कर देता है। ओके, इस मेथड को बोलते हैं हम सुइसाइड इनहिबिशन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एंजाइम इंडक्शन एंड इनहिबिशन। मेरे ख्याल से आपको कुछ समझ में आया हो, और किसी भी प्रकार का कोई अगर दिक्कत है इसको समझने में, कोई डाउट है, किसी भी पॉइंट्स में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप जानते हैं किस तरह से मेरे को पूछना है। आप कमेंट सेक्शन में हो या फिर मेरा जो चैनल है उसमें, मेरा जो टेलीग्राम आईडी है, व्हाट्सएप आईडी है, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं और आपका जो डाउट है आप क्लियर कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।